नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके होने वाले जीवन साथी कैसे होंगे, आपको जो जीवन साथी मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मैं बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में कुछ ऐसे तरीके आपको बता रहा हूं जिससे आप स्वयं पता कर पाएंगे कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे वो दिखने में कैसे होंगे, उनकी स्वाभाविक स्थिति कैसी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले बता दूं, इस वीडियो से पहले वाला वीडियो यदि आपने मेरा नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। तो उस वीडियो में भी मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे तरीके बताए, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। उस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उससे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है, किस तरीके के लड़के या लड़की से आपकी शादी होने के संयोग बनेंगे कुंडली में, उसे कैसे हम पता करते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के, एस्ट्रोलॉजी की एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ वीडियो लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए, जो हमारा आज का विषय है कि जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, इसे कुंडली में कैसे देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपके पास जो कुंडली बनी हुई है ना, आपको चाहे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लगन कुंडली वाला जो एक नक्शा होता है वो आप निकाल के अपने सामने रख लीजिए। आपको चाहे उसके बारे में कुछ भी एबीसीडी पता नहीं हो, मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम ये कुंडली लेते हैं। आप ये साइड में जो कुंडली है ना, आप इसे देखिए। अब आपकी भी कुंडली का नक्शा कुछ इसी तरीके से होगा। फर्क इतना होगा कि जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हैं, अब आपकी कुंडली में इन खानों में 1 से 12 तक किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं भी अपने हिसाब से बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। अब हमें जानना है कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। तो यह जानने के लिए इस कुंडली में जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, यही खाना हमें बताएगा कि लाइफ पार्टनर हमें कैसा मिलने वाला है, वो दिखने में कैसा होगा, उसकी स्वाभाविक स्थिति कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो आप अपनी कुंडली के इस खाने को देखिए जिस खाने में इस कुंडली के अंदर 7 का अंक लिखा हुआ है। अब इस कुंडली में तो 7 का अंक लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। और यह बात समझने के लिए कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी कुंडली के इस खाने का स्वामी कौन सा है। सपोज करिए कि आपकी कुंडली के अंदर, यह बहुत काम की बात, आप इसको नोट करके लिख के रख लीजिए, क्योंकि आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें जीवन साथी से संबंधित, मैरिज से रिलेटेड मैं आपको जानकारियां दूंगा, तो वहां पर यही सूत्र काम आएगा हमेशा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। उस अंक के आधार पर आपको यह पता चलेगा कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। जैसे आपकी कुंडली के इस खाने में लिखा है 1 तो इस भाव का स्वामी मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा हुआ है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा हुआ है तो मंगल, 9 लिखा हुआ है तो गुरु, 10 लिखा हुआ है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो शनि। इस अंक के आधार पर इस भाव के स्वामी का आपको पता लग गया। अब देखिए, इस भाव का जो स्वामी है ये आपको पता लग गया। अब इस भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी खाने में, ये जितने भी खाने बने हुए ना, इन खानों में कहीं पर भी इस भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ बैठ जाता है, तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसका जो
नेचर होगा वो राजाशाही टाइप का होगा, है ना, राजसी नेचर होगा। ऐसे व्यक्ति एक बड़ी ही लग्जरी और शान शौकत की लाइफ जीना पसंद करेंगे। यदि आप लड़के हैं तो आपको लड़की जो मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी, और यदि आप लड़की हैं तो जो आपको लड़का मिलेगा जीवन साथी वो इस तरीके का मिलेगा। बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने का योग आएगा यदि इस भाव का स्वामी सूर्य के साथ कहीं पर भी युति बनाएगा। वैसे उसमें एक चीज है कि सूर्य अंश बलाबल के साथ मजबूत होना चाहिए और किसी राज कार्य से जुड़ा हुआ जीवन साथी मिलेगा। कदकाठी जो रहेगी उसकी सामान्य रहेगी, कलर जो रहेगा वो उसका सामान्य रहता है। अब बात करते हैं यदि इस भाव का स्वामी इस कुंडली के जितने भी खाने हैं उसमें कहीं पर भी चंद्रमा के साथ बैठेगा तो ऐसे लड़का या लड़की को जो जीवन साथी मिलेगा ना वो दिखने में सुंदर होगा, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बड़ी तीव्र होगी, और ऐसा जो जीवन साथी होगा वो मां की सेवा करने वाला होगा। यदि लड़के की कुंडली में ये योग बनेगा तो जो उसकी वाइफ आएगी वो लड़के की मां की यानी सास की सेवा करने वाली, आदर सम्मान करने वाली होगी। और लड़के की कुंडली में होगा तो लड़की को जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो उसके मां का सम्मान करने वाला मिलेगा। जो कद रहेगा वो सामान्य रहता है, गौर वर्ण का एक अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनता है। अब इस भाव का स्वामी यदि मंगल के साथ बैठेगा तो लाइफ पार्टनर जो मिलेगा ना वो थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का मिल सकता है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने वाला, छोटी छोटी बात पर क्रोध आने वाला, गुस्सा करने वाला, क्योंकि वो अग्नि तत्व राशि हो गई। तो मंगल, इस भाव का स्वामी मंगल के साथ कहीं पर भी संबंध बनाएगा तो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर वाला लाइफ पार्टनर मिलने का संयोग बनेगा। लेकिन धीर वीर गंभीर एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। सिर्फ स्वाभाविक स्थिति थोड़ी उग्र रहती है। कदकाठी जो रहेगा आपसे हाइट में बड़े होंगे, आपके जो जीवन साथी होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, आपसे हाइट में थोड़े आपको बड़े मिल सकते हैं। और कोई भी जैसे कि पुलिस है, सेना है, इससे कहीं ना कहीं उसके लिंक रहे, इस तरीके का जीवन साथी आपको मिल सकता है। आगे बढ़े तो इस भाव का स्वामी यदि बुध के साथ बैठेगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर मिलेगा कद में आपसे छोटा मिलेगा, वाणी में बहुत मधुर रहेगा, बोलने में उसकी वाणी होगी उसमें बड़ी मिठास रहेगी, बहुत ही बुद्धिमान, उसकी जो बुद्धि है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली होगी। जो डिसीजन पावर होगा आपके लाइफ पार्टनर का वो शानदार रहेगा। यानी ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी का सुख आपको अच्छा मिलता है। यदि इस भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे तो जीवन साथी गौर वर्ण का मिलेगा, बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान, बहुत ही शिक्षित, उसकी जो शिक्षा होगी वो बहुत उच्च श्रेणी की हो सकती है। कोई भी कार्य करना, कोई भी निर्णय लेना बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने वाले एक अच्छे जीवन साथी का योग आपके साथ बनेगा। जो लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे यानी इस भाव का स्वामी गुरु के साथ होगे तो वो धर्म कर्म पूजा पाठ से जुड़े हुए एक अच्छे जीवन साथी मिलने का योग बनता है। इस भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठेगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो संगीत प्रेमी होगा, गायन वादन नृत्य जैसी कलाओं के अंदर अभिरुचि रखने वाला होगा, संगीत सुनने का शौकीन होगा, दिखने में बहुत आकर्षक रहेगा, अपनी स्वयं के रख रखाव के लिए अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अपने आप को मेंटेन रखने वाला एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। खास करके बात है जो भी लाइफ पार्टनर मिलेगा वो आकर्षक होता है। तीसरी कंडीशन, इस भाव का स्वामी शनि के साथ बैठेगा तो ये थोड़ा क्रूर प्रकृति का ग्रह आता है। छोटी छोटी बात पर कलह कलेश करने वाला, छोटी छोटी बात पर विवाद कहीं न कहीं बना देना, ऐसा जीवन साथी मिलने का योग आता है। कदकाठी जो रहेगा वो सामान्य रहेगा और जो रंग रहेगा वो सांवला रंग हो सकता है जिनका इस हाउस का स्वामी शनि के साथ बैठेगा। लेकिन स्पष्टवादी और सच बोलने वाले होते हैं तो ऐसे लोग पारिवारिक लोगों में कहीं न कहीं उनका जो एक व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति हर बात को एक सच तरीके से बोलता रहेगा तो वो सबका कहीं न कहीं सब उसके विरोधी बनने लगते हैं। तो इस तरीके का पार्टनर आपको मिल सकता है। यदि इस भाव का स्वामी राहु के साथ बैठेगा तो जो लाइफ पार्टनर मिलेगा उसको कुछ न कुछ शारीरिक बीमारियां हमेशा बनी रह सकती है, शारीरिक कष्ट बने रह सकते हैं, पेट संबंधित विकार उसके साथ बने रह सकते हैं, छोटी छोटी बात पर कलह कलेश करने वाला इस तरीके का जीवन साथी आपको मिल सकता है। यदि इस भाव का स्वामी केतु के साथ बैठेगा कुंडली में कहीं पर भी तो धार्मिक विचारों वाला लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। कदकाठी उसका सामान्य रहेगा, रंग जो रहेगा वो गौर वर्ण का लाइफ पार्टनर आपको मिलने का संयोग बनेगा। विशेष करके धर्म कर्म में रुचि रखने वाला
ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर मिलता है। अब सपोज करिए ये हमने पूरे ग्रहों के अकॉर्डिंग जाना कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिल सकता है, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो दिखने में कैसा होगा। यदि कुछ लोगों की कुंडली में यह भी कंडीशन बनेगी कि इस भाव का स्वामी जहां बैठा होगा वो अकेला ही बैठा होगा, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था अंक के आधार पर बताया था कि किस अंक के आधार पर कौन सा स्वामी बनेगा इस भाव का। वैसे वो जिस अंक पर बैठा हो और उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो उस अंक के आधार पर आप पता कर लें कि उसका स्वामी कौन सा है, और उस ग्रह के आधार पर समझे, जैसे मैंने आपको बताया है कि यदि सूर्य की राशि में बैठा है, चंद्र की राशि में बैठा है, मंगल बुध गुरु की किसी भी ग्रह की राशि में बैठा है, तो उससे आप समझिए कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया इस आधार पर। इसमें एक और विशेष बात है, इस कुंडली में जहां पर 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा हुआ है, देखिए ये युतियां इस खाने में यदि बनती है ना तो ये अपवाद होता है। इस खाने में बनी हुई युति हमेशा जीवन साथी को, यदि इस भाव का स्वामी इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में अंक तो कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इन खानों में बैठेगा किसी भी प्रकार से तो लाइफ पार्टनर जो मिलेगा वो शारीरिक व्याधियां उसको कुछ ना कुछ बनी रह सकती है। और मैंने जो ये शुभ संयोग बनाए हैं ये कहीं ना कहीं दूषित भी हो जाते हैं, तो फलीभूत ना हो ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ में आया होगा कि जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर जो मिलता है किसी को भी उसको कुंडली के अंदर कैसे देखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर जाके देखना जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और पहले बार देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां लेकर के यहां पर मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा, और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।